बॉलीवुड कैफे स्क्रीन द प्रेजेंटिंग लॉस्ट फ्लावर ऑफ एलिस हार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें अलाइन नाम की एक छोटी सी बच्ची है। उसके पिता का नाम क्लेम और माँ का नाम एग्निस है। एक दिन तीनों खिड़की से बाहर की हवा महसूस करते हुए बैठे थे। तभी अलाइन अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करती है। उसकी माँ अलाइन को उसके जन्म की कहानी सुनाती है। वो कहती है कि एक रात में ऐसे ही जोर से हवा चल रही थी, बीच रास्ते में तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन मेरी सांसें रुक गई थी। ये देखकर तुम्हारे पापा ने मुंह से मुझे सांसें दी, तभी तुम जोर से रो पड़ी और तुम्हारी आवाज सुन के मेरी सांसें चलने लगी। कहानी सुनने के बाद अलाइन पूछती है कि हम यहाँ पर अकेले क्यों रहते हैं। दोस्तों, दरअसल ये फैमिली एक ऐसी जगह पर रहती है जहाँ आसपास कोई घर नहीं, ना कोई दुकान है। ये शहर से बाहर एक खेतों में रहते हैं। अलाइन के पापा कहते हैं कि हम अकेले नहीं है, जल्द ही तुम्हारे साथ खेलने के लिए छोटा भाई या फिर छोटी बहन आने वाली है। दरअसल अलाइन की माँ एग्निस प्रेग्नेंट होती है। अगले दिन सुबह क्लेम काम की वजह से बाहर निकल जाता है। अलाइन और उसकी माँ बीच पर घूमने के लिए जाती है और बहुत मस्ती करते हैं। ऐसे ही शाम हो जाती है। एग्निस अलाइन से पूछती है कि कल क्या करेंगे। वो कहती है कि मैं शहर जाना चाहती हूँ। एग्निस कहती है कि हम नहीं जा सकते, लेकिन अलाइन कहती है कि पापा भी घर में नहीं है तो हम चल सकते हैं। अगले दिन सुबह अलायंस अपनी माँ के पास जाती है और उसे जगाती है, लेकिन वो उठती नहीं। थोड़ी देर बाद अलायंस एग्निस के लिए नाश्ता ले आती है, लेकिन फिर भी वो उठती नहीं। थोड़ी देर के लिए सोने दो बोल के वो रोने लगती है। इसके बाद अलाइन और उसका कुत्ता घर के बाहर जाते हैं। घर में क्लेम ना होने की वजह से अकेले ही शहर में चलते चलते जाती है और वो वही के एक लाइब्रेरी में जाती है। लाइब्रेरी की अटेंडेंट अलाइन से पूछती है कि क्या तुम किताबें पढ़ना चाहती हो। हाँ कहती है। उस अटेंडेंट का नाम सेल्सी है और उसका पति एक पुलिस ऑफिसर होता है। सेल्सी ने अलायंस के शरीर पे जो घाव है उन्हें वो देखती है। अब सेल्सी अलायंस को कुछ किताबें देती है और साथ में उसके नाम का लाइब्रेरी कार्ड भी देती है। सेल्सी अलायंस से थोड़ी दूर जाती है और अपने पति को फोन करके अलायंस और उसके घाव के बारे में बताती है। अलायंस उसकी बातें सुन लेती है और किसी को बिना बताए वहाँ से घर निकल आती है। लेकिन जब तक वो घर पहुँचती है उससे पहले क्लेम घर में आ चुका था और वो अलायंस का घर में ना होने की कारण बहुत गुस्सा था। वो अलाइन को दरवाजे से अंदर आते हुआ देखता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। क्लेम का गुस्सा देखकर अलाइन दरवाजे से पीछे भागने की कोशिश करती है। तब तक क्लेम उसे पकड़ लेता है और कमरे में ले जाकर उसे बहुत पीटता है। एक कोने में एग्निस रोते रोते कहती है कि ये मेरी गलती है, लेकिन क्लेम उसकी एक नहीं सुनता। अब सुबह हो जाती है और एग्निस अलाइन को फुल स्लीव का श्रग पहनाती है ताकि उसकी शरीर के घाव कोई देख ना पाए, और वो खुद भी पहन लेती है। तभी उसके घर एक पुलिस वाला आता है जो अलाइन से पूछताछ करता है और कहता है कि कल लाइब्रेरी अटेंडेंट ने इसके शरीर पे चोट के निशान देखे थे। क्लेम कहता है कि वो बहुत ही शरारती है, अपने कुत्ते के साथ खेलते खेलते बार बार गिर जाती है और ये उसके शरीर पर निशान बन चुके हैं। अलाइन भी उसकी बातों से हाँ बोलती है क्योंकि उसे पहले ही बताया गया था ये पुलिस सेल्सी का पति है और उसका नाम जॉन है। सेल्सी ने कुछ किताबें भी भेजी थी, उसमें एक फिनिक्स पक्षी की कहानी होती है जो खुद को जलाकर अपना नया अवतार बनाता है। ये कहानी पढ़ते उसके मन में अपने पापा को जलाने की सोचती है। उसी दिन शाम क्लेम और एग्निस दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। एग्निस अलाइन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बच्चे के फोटो लाती हूँ ताकि तुम अपने छोटे भाई या बहन को देख सको और घर में बिल्कुल मस्ती मत करना। इतना बताने के बाद भी अलायंस अपने पापा के स्टोर रूम में लालटेन लेके आ जाती है। वहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ होती है जो शायद क्लेम ने बनाई हो। वो इन सारी मूर्तियों को छू कर देखती है। इसके बाद वो वहाँ की कुछ लकड़ियाँ उठाती है, लेकिन तब तक उसके हाथ से लालटेन गिर जाता है जिस वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। तभी बाहर एग्निस और क्लेम भी आते हैं। उन्हें देखकर अलाइन डर के घर के और भागती है
और बिस्तर में छिप जाती है। एग्नेस हॉस्पिटल जाते समय लाइब्रेरी की किताबें रिटर्न करने के लिए अपने साथ ले गई थी। सेल्सी उन किताबों को अच्छे से देखती है। वो एक बात नोटिस करती है कि अलाइन एस्केप इस शब्द को अंडरलाइन करती है। वो कुछ सोच पाती तब तक उसे अपने पति यानी कि जॉन का फोन आता है। वो कहता है कि एडलाइन का घर जल चुका है, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। जॉन थोड़ी देर के बाद क्लेम, एग्नेस और अलाइन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, लेकिन तब तक क्लेम की जान जा चुकी थी। अलाइन कोमा में होती है और एग्नेस की हालत भी कुछ ठीक नहीं है। कुछ समय बाद सेल्सी भी हॉस्पिटल आती है। वो देखती है कि एग्नेस उसे कुछ बताना चाहती है, लेकिन उससे पहले ही एग्नेस की और उसके पेट में जो बच्चा है उसकी मौत हो जाती है। अब सेल्सी और जॉन अपने घर आते हैं, जहाँ सेल्सी जॉन से कहती है कि कुछ दिन पहले अलाइन की जगह पर हमारी बच्ची थी और हम उसे बचा ना सके। ये कहते हुए वो बहुत रो पड़ती है। अगले दिन सुबह एग्नेस और क्लेम के जले हुए घर के पास एक औरत आ जाती है जिसका नाम जून है। दरअसल ये औरत अलाइन की दादी यानी कि क्लेम की माँ है। अब जून हॉस्पिटल जाती है जहाँ एग्नेस और क्लेम की डेड बॉडी मिलती है और वो कहती है कि मैं अपने बेटे क्लेम की बॉडी ले जाना चाहती हूँ, लेकिन जॉन मना करता है क्योंकि अभी कुछ जांच होनी बाकी है। अब जून अपने घर जाती है जहाँ पर ट्विन के साथ रिलेशन में होती है। उन दोनों की कैंडी नाम की एक लड़की भी होती है। जून इन दोनों को बताती है कि अब एग्नेस और क्लेम इस दुनिया में नहीं रहे। मैं अब अलाइन को भी इस घर में नहीं ला सकती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो हमारी फैमिली से दूर रहे। दूसरी ओर अलाइन हॉस्पिटल के बेड पे कोमा में होती है। सेल्सी उसे कहानी सुना रही है। दरअसल वो भी जानती है कि अलाइन कुछ सुन नहीं सकती, लेकिन होता इसका उल्टा। अलाइन को होश आ जाता है। सेल्सी बहुत खुश हो जाती है और उसे एक्सीडेंट के बारे में बताती है। ये सुनकर सेल्सी बहुत रो पड़ती है। अब इस घटना को 2 महीने बीत चुके हैं। अलाइन अब सेल्सी और जॉन के साथ रहती है। सेल्सी उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करती है। वो उसके लिए गिफ्ट और बहुत सारी किताबें ले आती है क्योंकि अलाइन को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। अब हमें ट्विन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो क्लेम की यादों में पेड़ लगा रही है। दूसरी तरफ जॉन और सेल्सी क्लेम का और एग्नेस का अंतिम संस्कार करती है। वो दोनों जून को भी बुलाती है, लेकिन वो वहाँ पर जाती नहीं। अलाइंस हॉस्पिटल के बेड पे सो रही है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी माँ उसे बुला रही है। वो उसकी याद में समंदर तक चली जाती है और वो देखती है कि उसकी माँ पानी में डूब रही है। तभी अचानक उसकी आंखें खुलती है। वो अपने आप को सड़क पर पाती है क्योंकि वो नींद में चलते चलते वहां तक पहुंचती है। तभी वहां पे जून आती है और अपने पोती को सड़क पर ऐसे देखते हुए उसे बुरा लगता है। अब वो सेल्सी को हॉस्पिटल ले जाती है। उसके ठीक होने के बाद जून उसे अपने साथ ले जाती है। जाते समय सेल्सी उसे कुछ किताबें देकर कहती है कि मैं भी तुमसे मिलने आऊंगी। जून एलन से कहती है जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पर तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम्हारे पापा जैसे कोई पिटेगा नहीं। अब अलाइन अपने परिवार के साथ खुश है और ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है।